बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेनेटलिस्ट फॉरेक्स चैनल गाइस। सो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री में फंडामेंटल डाटा एनालिसिस दे और आपको बताए कि फंडामेंटल डाटा किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट करता है मार्केट को और कहां से आपको बाय और सेल जो है वो लेना चाहिए गोल्ड, डाउ जोन्स, नैस्डैक और फॉरेक्स में, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप जो है वो लाइव सिग्नल्स जानना चाहते हैं गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के, ऑयल के, तो भी आप बिल्कुल जो है वो सही चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद और 7 बजे इंडियन टाइमिंग के बाद हमारे दोनों चैनल्स गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स और रेलेंटलेस फॉरेक्स जो हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं और फ्री में आपको जो है वो लाइव सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा गाइज, ये तो हो गई ये बात। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये एक नॉलेज बेस्ड ग्रुप है। तो अभी इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तानी 5:40 हो रहे हैं और इंडियन अगर आप देखें तो 6 बज के जो है वो तकरीबन 10 मिनट हो रहे हैं। डाटा ऑलरेडी मार्केट में यूएस का आ चुका है, जिसके बारे में मैं अपनी एक वीकली वीडियो पिछले हफ्ते ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें डिटेल में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पहला डाटा जो कि था वो एवरेज आवरली अर्निंग्स का डाटा था, जिसमें जाहिर सी बात है वेजेस चेक होती हैं। तो वो डाटा जो बेसिकली फोरकास्टेड नंबर्स थे उनसे तो ज़्यादा है, लेकिन जो प्रीवियस एंट्री थी 0.4% उससे बेसिकली जो है वो आप ये समझ लीजिए कि जो है वो बराबर ही वो डाटा जो है आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिटिल बिट ऑफ बूस्ट अप जो है वो मिल सकता है यूएसडी को, लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स डाटा एक्चुअली, या आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन डाटा जो है वो इसका आया है। तो इसका तो इतना ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा डाटा हमारे पास जो था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा था, जो कि बेसिकली जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा सा ज़्यादा जो है हाईलाइट करता है, वो था नॉन फॉर्म पेरोल। इसके बारे में बात करें तो जो भी कंसेंसस थे वो थोड़े से ज़्यादा थे जो हमारी पुरानी रीडिंग थी उससे, जो कि 200 है, और पिछले वाली जो रीडिंग थी वो तकरीबन थी आपकी 185। तो अभी जो आया है वो बेसिकली आया है, आप समझ लें 187। तो फोरकास्टेड नंबर से कम आया है, लेकिन अगर प्रीवियस वाली रीडिंग देखें तो उससे थोड़ा सा जो है वो रीडिंग ज़्यादा आई है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कहाँ से बाय और सेल बनेगा, ये तो अभी जो है वो हम जब टेक्निकल साइड पे इस वीडियो के जाएंगे तो देख लेंगे कि कहाँ से कौन कौन चीज़ें जो हैं हमें देखनी है, कौन कौन सी जो कि बेसिकली हमें जो है बाय और सेल की तरफ जो है डाउ जोन्स के, गोल्ड के और ज़ाहिर सी बातें ऑयल के बैठाएंगे। तो ये हो गई एक बात। एक और डाटा जो आया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा है वो फेवरेबल तो आया है यूएसडी के, लेकिन इस सेंस में आया है कि जो फोरकास्टेड नंबर थे उससे कम आया है। ये इस तरह का डाटा है कि जितने नंबर्स कम आते हैं, जितनी परसेंटेज कम आती है, उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है। जिस तरीके से इनिशियल जॉबलेस क्लेम में भी यही होता है कि जितने नंबर्स कम आते हैं एज कम्पेयर टू द कंसेंसस वो अच्छे होते हैं और यूएसडी के लिए अच्छे साबित होते हैं। तो ये डाटा जो है, जो कंसेंसस थे उनसे बेसिकली जो है ना अगर आप देखें तो कम आया है, और अगर आप जो है वो प्रीवियस रीडिंग की इसकी बात करें तो उसके बराबर ही तकरीबन जो है ना ये डाटा आया है। तो अब ज़ाहिर सी बात है मार्केट किस तरह से मूव करेगी ये एक सवालिया निशान है, और इस तरह के डाटा में आपने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है, क्योंकि काफ़ी मैनिपुलेटेड किस्म का ना अगर आप देखें तो ये डाटा जो है ना सारे के सारे आए। लेकिन चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम कहाँ से जो है वो पैसा बेसिकली बना सकते हैं, और इसी वजह से ज़ाहिर सी बात है चैनल आपने ज्वाइन किया है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली कहाँ से बाइंग और सेलिंग जो है ना वो बेसिकली बन रही है आपके डाउ जोन्स की, नैस्डैक की, गोल्ड की और ऑयल की। सबसे पहले जो है ना ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर जो है ऑयल को आप देखें तो कल भी मैंने जो है अपनी एक, अगर आप देखें तो इधर एक लाइव कॉल जो है वो दी हुई है, जिसमें मैंने बताया था कि 82.5 के एरिया से लेके 83.3 तक का जो एरिया है वहाँ से ना आप बेसिकली ऑयल का जो है सेल ले सकते हैं। अगर इस एरिया पे आपको ऑयल मिल जाए वहाँ से आप सेल ले लें, और जहाँ 80 पे जो है वो ये जाए ऑयल, आप वहाँ पे अपना बुक जो है वो आपने प्रॉफिट कर लेना है। अगर आप बाइंग की बात करें ऑयल की, तो बाइंग जो है वो ऑयल की बेसिकली आप समझ लें कि 79 से लेके एक 78 तक का एरिया है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, और जहाँ ऑयल जो है 80 पे आए अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बाइंग और सेलिंग पॉइंट्स मैंने दोनों के दोनों आपको जो है ना बता दिए हैं। तो यहाँ से जो है आप ट्रेड लें तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो 100 to 150 पिप जो है बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड का काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मार्केट में डाटा ऑलरेडी आ चुका है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कल मैंने जो कॉल दी थी वहीं से गोल्ड जो है उठ गया है। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि कल मैं पहले आपको ये चीज़ बता चुका था, कल काफ़ी लोगों ने स्कैल्पिंग करके पैसे बनाए, क्योंकि 32 और 36 की जो है रेंज में चल रहा था, और सुबह के मॉर्निंग सेशन में थोड़ा गोल्ड जो है स्लो हो गया था, क्योंकि नॉन फॉर्म पे रोल का जो है इंतज़ार हो रहा था। अब नॉन फॉर्म पे रोल का ये सीन है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तो जो फोरकास्टेड नंबर्स थे उनसे तो ये कम आया है, लेकिन जो प्रीवियस नंबर थे जो कि जो है वो नॉन फॉर्म पे रोल के थे उनसे थोड़ा सा बिल्कुल जो है ये समझ लें आप जो है ना ज़्यादा है।
ठीक है ना। तो इस सेंस में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक गोल्ड को थोड़ा सा पुश मिल गया है, क्योंकि ये डाटा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, जो कि 200 के था। अब आया जो है ये बेसिकली 187 आया है। तो इसी वजह से ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो गोल्ड के फेवर में यहाँ पे आ गई हैं। लेकिन कहाँ से बाय और सेल बन रहा है वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपके लिए कोई मसले मसाइल ना हो। तो गाइज़ इसका जो सेलिंग एरिया इस वक्त जो है ना गोल्ड का, मैं आपको बता देता हूँ, वो 1947 से लेके 1953 तक का अगर एरिया आपको जो है वो गोल्ड का मिल जाता है यहाँ पे अगर, तो गोल्ड को यहाँ से ना आप सेल ले सकते हैं। अब बाइंग लेवल की बात करूँ तो फिर अब बाइंग लेवल आपको मैं बताता चलता हूँ कि जो बाइंग लेवल बेसिकली गोल्ड का बन रहा है वो अगर आप देखें तो 1923 से लेके जो है वो आप समझ लें कि एक 1918 तक का जो एरिया यहाँ से आप जो है ना गोल्ड की बाइंग कर सकते हैं। तो कल भी मैंने आपको ये बताया था कि जो है वो 29 से लेके 32 तक का एरिया से बाय कर सकते हैं। आज जो है वो बाय अगर आपने करना है तो 1923 से लेके 1918 तक आप जो है गोल्ड बाय करें। अगर नीचे की तरफ जाए तो इधर जाके बाइंग डालिएगा, इससे पहले बाइंग इसकी मत करिएगा। और जो है ना सारे आपने जो है बेसिकली जो है ना पॉइंट जो मैं दे रहा हूँ उनको फॉलो करना है, क्योंकि हमने सेफ भी रहना है, फिर हमने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बगैर देखे हुए जो है ट्रेडिंग शुरू कर दें और बीच में कूद जाएं। देखें एक चीज़ और भी बात याद रखिएगा कि हमने चढ़ते हुए सूरज को सलाम नहीं करना, ये एक कहावत है, ठीक है ना, कि जो चीज़ ऊपर जा रही है नीचे आ रही है उस पर हम जो है वो गाड़ी बन के और जो है वो बेसिकली चलना शुरू हो जाएँ उसी की तरफ। तो ये चीज़ आपने जो है ना अपने जो है माइंड में रखनी है यहाँ पे कि ये चीज़ें आपने सारी नहीं करनी है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बात करते हैं US30 की। अच्छा, US30 का मैंने कल आपसे बोला था कि 35,250 से लेके 35,150 तक का जो है बाइंग का एरिया है। जिन लोगों ने जो है वहाँ से ट्रेड करी उन्होंने तकरीबन 150-200 पिप्स जो है वो बेसिकली जो है वो डाउ जोन्स में बनाए। अब ये जो नंबर्स आए हैं और जिस तरह का डाटा आया है, क्योंकि मत भूलिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आया है तो वो USD के थोड़ा सा जो है ना फेवर में आया है। अब यहाँ पे फिर से अगर आपको डाउ जोन्स जो है वो बेसिकली मिल जाता है 35,150 से लेके 35,050 तक, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड एरिया टू बाय डाउ जोन्स। यहाँ से आप बाय करें जहाँ 100 और 150 पिप्स मिले, आप मार्केट से आउट हो जाएं। बाकी लाइव चैनल तो आपके साथ जो है वो होगा ही, ठीक है। सेल की अगर बात करें तो सेल अभी मैं नहीं समझता कि किसी पोजीशन से आपको लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आप स्कैल्पर हैं एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ रिस्क इन द मार्केट देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अ सेल ऑफ डाउ जोन्स if it reaches to 35,417 till 35,520। तो यहाँ से आप कर सकते हैं जहाँ 80-100 पिप्स मिले आप मार्केट से जो है वो आउट हो जाएं, ठीक है। तो ज़्यादातर बाइंग के बारे में जो है डाउ जोन्स को भी सोचिएगा। अगर नीचे से आपको मिल जाता है सेलिंग साइड को ज़रा कम देखें, क्योंकि ऊपर इसके पास अभी फ़िलहाल काफ़ी जगह, ठीक है। नीचे आ जाता है तो नीचे से जो है वो आपने एक जो है वो बाइंग डाल लेनी है। तो इस तरीके से आपने जो है ना इसमें ट्रेड करनी है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं नैस्डैक की। अच्छा, नैस्डैक का भी मैंने जो कल जो है वो एरिया आप लोगों को बताया था, वहाँ से अगर लोगों ने जो है बाइंग करी हो तो ये भी जो है ऊपर गया। काफ़ी लोगों ने स्कैल्पिंग करी, दे हैव मिंटेड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माय कॉल्स। और लाइव चैनल जो है वो भी साथ ही साथ चल रहा था, जिसमें मैंने ऑलरेडी कॉल जो है वो दी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब आज आपने क्या करना है, आज अगर आपको जो है वो बेसिकली नैस्डैक मिल जाता है तकरीबन आप समझ लें 15,250 से लेके 15,200 के दरमियान या 180 के दरमियान आपने ना बाइंग ले लेनी है। और वहाँ से आपने जहाँ ऊपर ये जाए 100 to 80 पिप्स आपने ना बुक कर लेना है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इसका जो है ना बेसिकली हो जाएगा आपका जो है वो बाइंग रेंज। अच्छा, इसके बाद अगर आपने सेल की पोजीशंस लेनी है तो सेल की पोजीशंस में आपको बताता चलूँ कि सेल 15,550 से लेके 15,650 तक के एरिया को आप जो है वो सेलिंग जोन में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ ये 100 पिप्स जो है डाउन हो या 80 पिप्स डाउन हो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फिर जिस तरह मैंने डाउ जोन्स का आपसे बोला है, मेक श्योर कि अगर आपको नीचे मिले तो आप फिर नीचे की तरफ से बाइंग करने की कोशिश करें, क्योंकि ऊपर सेलिंग की पोजीशन उतनी सेफ़ नहीं है इस वक्त डाउ जोन्स की और नैस्डैक की, जितनी बाइंग पोजीशन नीचे से मिलेगी तो ज़्यादा सेफ़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में आपने रखनी है, इस तरीके ट्रेड करनी है, इंशाल्लाह यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो आज जो है ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वीकेंड अब आने वाला है, तो जो है हम एक फंडेड ट्रेडेड अकाउंट की जो है वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और आपको बताएंगे कि फंडेड ट्रेडेड अकाउंट क्या है। लेकिन ये जो है ज़ाहिर सी बात है वीकली क्लोजिंग भी है आज इन चीज़ों की, तो देखना पड़ेगा कि बेसिकली किन पॉइंट्स पे हो रहे हैं। फिर मंडे को इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तो जब तक के लिए जो है वो रेलेंटलेस फॉरेक्स को और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स को जो है इजाज़त दीजिए। अगर इंग्लिश वर्जन आप इस वीडियो का देखना चाहते हैं तो लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है इस वीडियो के, तो वहाँ से आप जाके इंग्लिश वर्जन भी इस वीडियो का देख सकते हैं। तो guys, don't forget to sub and like my channel on YouTube. Don't forget to comment as well. Thank you very much.